स्थानों में मुश्किलें भी आ रही हैं। और देखिए, तिब्बत नेपाल सीमा से भी कुछ ऐसी ही बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें निकल करके सामने आई है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ा चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। बता दें कि अचानक आई बाढ़ ने गियरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में भारी तबाही मचाई है। तेज मिट्टी और पानी का बहाव परिसर में घुसता नजर आया। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे और पानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर से बहता हुआ चला गया। बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरों में तबाही का फर्क साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की लहर करीब 5 मंजिला इमारत तक पहुंच गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर से सब कुछ बहाता हुआ ले गया। और देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सपरिवार दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद से बयान भी सामने आया है और इसके साथ साथ बाढ़ के हालात को लेकर भी चिंता परिवार ने जताई है। एकदम जरूरत है, अलर्ट पे रहने की जरूरत है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में बाढ़ का जो हर साल आने की संभावना होती है वो नेपाल की वजह से ज़्यादा बढ़ती है। और इसलिए अभी तक जो भी मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार तीसरा टर्म उनका हो रहा हो, मोदी जी का, बिहार में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा उन एनडीए की सरकार है, लेकिन अब तक परमानेंट सॉल्यूशन जो है इन लोगों ने नहीं निकाला है। और इतने सालों बाद भी अब तक एक भी बैठक आप लोगों ने सीरियस बैठक नहीं देखा होगा कि केंद्र सरकार ने नेपाल से या बिहार सरकार से जो है या साथ बैठ करके बैठक कर रहे हों। एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि बार बार जो बिहार पे जो खतरा मंडराता है बाढ़ का, पूरा उत्तर बिहार जो है वो डूब जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई गंभीर होकर के इसका कोई सॉल्यूशन निकाला। देखिए, नेपाल में आई त्रासदी का असर बिहार के साथ साथ यूपी के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। खास करके महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर इस बाढ़ में जो मलबा है वो भी सामने आ रहा है। नारायणी नदी में मलबे के साथ बड़ी मात्रा में सामान बहकर महाराजगंज पहुंच रहा है। निचले इलाके में नदी के किनारे ट्रक के पहिए और एक बाइक बहकर आई है। इसके अलावा बैग, चप्पल और दूसरे सामान भी पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसबी की रेस्क्यू टीम ने मछुआरों की मदद से ट्रक के पहिए बरामद किए हैं। नेपाल में हुए भयंकर त्रासदी के बाद नारायणी नदी में वहां का मलबा अब आने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में ट्रक के पहिया है। ये 2 पहिया है, देखिए ये मछुआरे हैं, ये सुबह मछली मार रहे थे और ये भी जानकारी मिली। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, ये पहिया है, ये बड़ी गाड़ियों के पहिए हैं जो नेपाल से निकल करके नारायणी नदी में आए हैं और ये भी पहिया है। और इस समय रेस्क्यू एसएसबी की जो सशस्त्र सीमा बल की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। मछुआरे इस पहिया को निकाले थे और वो लेकर जा रहे थे। और ये महाराजगंज का इलाका है और वहां पे नारायणी नदी से बह करके ये मलबा आया हुआ है और जो सशस्त्र सीमा बल का रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर रात से ही निगरानी कर रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सशस्त्र सीमा बल के जवान है और वो जो भी मलबा आ रहा है वो अपने जब्त कर रहे हैं। तो ये महाराजगंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी की ये तस्वीर है जहां अब देखिए कैसे ये ट्रक के पहिए इस तरफ आ चुके हैं। तो ऐसे मलबे अब आ रहे हैं जहां बाइक भी मिल रही हैं और जूते, चप्पल और कई ऐसे सामान, गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो इधर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नेपाल में आई भारी त्रासदी के बीच लगातार जो भारत है वो नेपाल तक मदद पहुंचा रहा है और खबर है कि दूसरा जो राहत वाला विमान है वो भी नेपाल के लिए रवाना हुआ है। बता दें कि भारत का दूसरा विमान नेपाल के लिए रवाना हुआ। C-17 विमान दिल्ली से नेपाल के लिए रवाना किया गया है। 35 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस विमान की, जहां पर 35 टन राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसमें खाने पीने के सामान से लेकर के जरूरी चीजें इसमें रखी गई हैं ताकि नेपाल के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके।
तो ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब रवानगी हुई है C-17 विमान और दिल्ली से इस विमान ने उड़ान भरी है। और उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी हुई है। और ऐसे में नेपाल की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है और लगातार जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले एक विमान से राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और दूसरा विमान जो C-17 है वो 35 टन राहत सामग्री लेकर के नेपाल के लिए रवाना हुआ है। तो ये भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है नेपाल को इस संकट की घड़ी में। और काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी नेपाल पहुंचते हैं। भारत के भी कई जो पर्यटक हैं वहां पर पहुंचे थे। एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म, ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि NDRF का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिकल एड हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes। सो हमारी डिपार्चर टाइम इज सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। तो नेपाल में ऐसा सैलाब आया कि लोगों को सोचने समझने और बचने का समय तक नहीं मिला। किस तरीके के हालात बने हैं इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं बल्कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने की भी आशंका जताई गई, जिसका पानी भोटे कोशी में आया। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू के लिए नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।